please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अवंती फीड्स देखिए अब भी 16% की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक स्प्लिट बोनस सबका एडजस्टमेंट के बाद स्टॉक में पकड़ी है रफ्तार और दमदार रिटर्न्स इसने आपके लिए कमा कर दिया। ऐसी कुछ और आइडियाज अगर आपने पानी है तो आपने दिन भर देखना है सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज। फिलहाल आप ही के शेयरों पर सवालों के जवाब लेंगे। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आप हमें सीधा फोन लगाएं 1800-209-7890 पर आप कॉल करें या फिर 7045220000 इस नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप भेजिए। हमारे जानकार आपको बताएंगे क्या हो आपकी ट्रेडिंग रणनीति। और आज के एक्शन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाने में कामयाब। 10,750 के ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 10,770 के लेवल्स देखिए, दिन का हाई 780 का था। उन लेवल्स पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस अभी भी मार्केट फेस कर रहा है, तो इस लेवल के करीब जाते ही बाजार फिसलता है और एक बहुत ही छोटे दायरे में याद रखिएगा बाजार का ट्रेड है और वो दायरा टूटेगा तभी जब हम 700 के नीचे जाएंगे। फिलहाल तो वैसी स्थिति नहीं देखी गई है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे संकरे दायरे में, छोटे दायरे में ट्रेड 26,567 के लेवल्स, नेशनल लेवल से यहाँ पर एक ठीक ठाक रिकवरी जरूर देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो जरूर देखने को मिला है, लेकिन इंडेक्स की तस्वीर देखें तो हल्की गिरावट अब नजर आ रही है। करीब 57 अंकों का नुकसान देखने को मिला है। इंडिविजुअली ट्रेड में आज सीमेंट कंपनियां भागी हैं। अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स तेजी में, अंबुजा में तेजी, इंडिया सीमेंट में तेजी। तो सीमेंट कंपनियों में अच्छा खासा जोर देखने को मिला है खरीदारी का। FMCG कंपनियों में ITC, HUL अब चमकने लगे हैं। और कोल इंडिया का स्टॉक देखिए, ये डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसमें आया है काफी तगड़ा एक्शन। ये स्क्रीन पर लेकर आते हैं आपके लिए ट्रेड। कोल इंडिया 3% ऊपर आज के सत्र में, तो काफी मोमेंटम इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। टॉप ट्रेडेड शेयर है आज ये कारोबार का। ऐसे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो? मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर हमारे साथ है। आगे गौरव बिस्सा को भी जोड़ेंगे। मितेश, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में किस लेवल के पार निकलने के बाद आप तेजी करने के पक्ष में हैं? क्या भी खरीद रहे हैं? नहीं हर्षद, आई थिंक क्लियरली निफ्टी या बैंक निफ्टी इनफैक्ट दोनों ही इंडेक्स को फिलहाल मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही इंडेक्स रेंज बाउंड है और अभी के जो लेवल्स हैं वो रेंज के बीच के हैं। तो निफ्टी में बाइंग 10,700-720 के स्तर के जोन में करें। 10,680 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 10,800 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग टारगेट देखें। जब भी 10,820-30 की रेंज मिलती है आपको, तो वहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 10,850 के स्टॉप के साथ। सो क्लियरली एक 150 पॉइंट की रेंज में इंडेक्स मूव कर रहा है और फिलहाल चूंकि हम लोग रेंज के बीच में हैं तो कोई ऐसा खास ट्रेड बनता नहीं। ओके, तो ये फिलहाल रेंज के बीचों बीच कोई ट्रेड ना लें, ये आपके लिए सलाह है। 10,800 के करीब मुनाफा वसूली, 10,700 पर तेजी की पोजीशन, ये ट्रेड। ऐसे में दर्शकों को जोड़ना शुरू करेंगे। इस बीच कोल इंडिया पर एक राय दीजिए मितेश, क्योंकि इसका जिक्र मैं अभी कर रही थी। देखिए खुलते ही यहाँ पर एक्शन आया, अब 3-3.25% तक की बढ़त और हाईस पर हाई बना रहा है ये काउंटर आज के सत्र में। क्या खरीदेंगे? आई थिंक स्टॉक क्लियरली ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस बैक दे रहा है। कोई मुझे बड़ा अपट्रेंड नहीं लगता, परंतु अगर आप खरीदना चाहते हैं तो एकदम शॉर्ट टर्म व्यू रखें। 2-3 दिन का पुल बैक इसमें आ सकता है और मेरे ख्याल से इसमें एक स्टॉप लॉस 262 के नीचे का रख सकते हैं। और जो बाउंस बैक है मुझे लगता है 275-276 के स्तर तक जा सकता है, वो पहला लेवल होगा। उसके बाद फिर एक फ्रेश कॉल ले सकते हैं। परंतु फिलहाल के लिए कुछ ऐसा बड़ा रिवर्सल नहीं लग रहा है, परंतु हाँ डेफिनेटली स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड था और एक अच्छा पुल बैक दे रहा है। एक पुल बैक दिखा रहा है काउंटर, उस पर ध्यान दीजिएगा। नई तेजी से थोड़ा बचे। संजीव चौधरी से बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, आप फुकेट से फोन लगा रहे हैं, थाईलैंड से? हाँ जी मैम। वहीं रहते हैं आप? नहीं मैम, रहता मैं दिल्ली में हूँ, बट हॉलीडे पे आया हुआ था। आप सर हॉलीडे पे आए हैं, परिवार के साथ गए हैं कि दोस्तों के साथ? गया तो परिवार के साथ ही। और वो आपको ये ट्रेड पे सवाल पूछने दे रहे हैं? अभी टाइम डिफरेंस है ना मैम, तो भी बैठे हुए हैं ऐसे। चलिए तो बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैम मैंने PTC शॉर्ट किया हुआ है 80 से। PTC शॉर्ट है। वैसे PTC और बाकी पावर कंपनियों में आज सुबह में हम बात कर रहे थे कि वीकनेस है। 80 पर आपने शॉर्ट किया, ठीक है। और ये जून फ्यूचर्स ही है, राइट? हाँ जी जून फ्यूचर ही। एक्सपायरी देखिए 2 दिन दूर है। क्या सलाह होगी? 90 पैसे के का फायदा इनके हाथ में है। आज 79.10 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं मितेश।
आई थिंक स्टॉक का स्ट्रक्चर क्लियरली वीक है और इसने एक लो बनाया था 7850 के आसपास का 21 मई को, तो मैं भी थोड़ा सा वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, परंतु मुझे लगता है कि चांसेस ज़्यादा बेटर है कि स्टॉक उस लेवल को तोड़ के और नीचे जाएगा। तो 80.75 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करें, ये कैश का लेवल होगा। फ्यूचर्स भी आई थिंक नियरली फ्लैट ही होंगे, अभी प्रीमियम तो बचा नहीं होगा, तो 80.75 के स्टॉक के साथ इसको होल्ड करें। और अगर ये 78.5 के नीचे बंद देता है तो मुझे लगता है कि और थोड़ी सी गिरावट मिल सकती है। 76 के आसपास तक इनकी पोजीशन एक्सपायरी के पहले आई थिंक एक्सपायरी के दिन कट जाएगी। 76 तक के लेवल्स आएंगे एक्सपायरी के दिन तक। संजीव, ये आपके लिए ट्रेड है, होल्ड कीजिए और कुछ छुट्टी का मजा लीजिए सर। स्टॉक मार्केट में पैसे बनते रहेंगे, छुट्टी पे गए हैं, सही बात है। आराम से रहिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर हॉलीडेज सर। थैंक यू। चलिए अब शंकर से बात करते हैं, मुंबई से लाइन पर है शंकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। बताइए सर। मैंने मैडम सन फार्मा 580 के कॉल परचेज किए 2 लॉट। 580, ओके। और यूबीएल के 1300 का एक कॉल 28 जून की एक्सपायरी है। और मैंने ये सन फार्मा का 12 रुपीज में परचेज किया है, ठीक है। और यूबीएल का 15 रुपीज में। 1300 की कॉल है। 1300 की कॉल। 1300 की कॉल है। क्या गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं? चलिए गौरव जुड़ गए हैं, तो गौरव पहले सन फार्मा 580 का कॉल लिया 12 रुपए पर। देखिए सन फार्मा अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बन रहा है, ऊपरी लेवल्स पे आ रहा है। मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए, अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बने थे। 580 को एक बार सस्टेन क्रॉस करेगा, मुझे लगता है 585 588 के लेवल्स आपको 2 दिनों में देखने मिल सकते हैं। हैविंग सेड दैट, जो ब्रेकआउट की अगर बात की जाए वो 600 के ऊपर ही होगा, तो आप ब्रेकआउट के लिए प्ले मत कीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे इन्होंने बाय किया तो एक बार फिलहाल बने रह सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको 2% की उछाल यहाँ से देखने मिल जाए। और आपको लग रहा है कि एक्सपायरी तक ये 2% की उछाल आएगी? जी पॉसिबिलिटी है, जो सबसे मोमेंटम बने हैं, पोजीशंस बनी हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से आपको कल तक में एक उछाल आ जाए। अगर नहीं आती है तो आपको एग्जिट ऐसे भी करना ही पड़ेगा, पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है फिलहाल इसमें बने रहना चाहिए। ओके, तो गौरव को लग रहा है बने रहना चाहिए। और यूबीएल की इन्होंने आउट ऑफ द मनी कॉल लिए 1300 की। क्या प्राइस कहा था आपने शंकर? शंकर 15 रुपीज मैडम। 15 रुपए, ओके। यूबीएल लेकिन आउट ऑफ द मनी सर। आज देखिए स्टॉक 1215 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ बचा नहीं है। क्या इस ट्रेड में बने रहने की सलाह या फिर ये काट लें गौरव? नहीं, ये काटना अच्छा रहेगा, या फिर आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मुझे अच्छा लग रहा है, बाउंस बैक लग रहा है। 1235-40 के लेवल आपको एक बार दिखा सकता है, तो आपको यहाँ से शायद बेटर एग्जिट लेवल मिल जाए। लेकिन 1300 बहुत दूर की बात है। तकरीबन हम लोग 6-7% अभी की बात कर रहे हैं। एक्सपायरी को 2 दिन बचे हैं। मुझे लगता है वो हिसाब से आपको निकाल सकते हो, या फिर एक दिन आपको रुकना तो रुक सकते हो। आपको यहाँ से शायद बेटर लेवल मिल जाए। मुनाफा या आपका कॉस्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा आपको बेटर एग्जिट लेवल्स मिल सकते हैं। एग्जिट है सर यूनाइटेड ब्रूअरीज। आपने काफी ऊंची कॉल ले ली, आउट ऑफ द मनी जो हम कहते हैं। अगर आप 1250 या फिर उसके आसपास की कॉल लेते, शायद उसमें चांसेस थे कि आपके हाथ में कुछ रहता, लेकिन यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्जिट करना होगा यूनाइटेड ब्रूअरीज। सन फार्मा में आप थोड़ा सा लक आजमा सकते हैं। गौरव को लग रहा है एक पुल बैक आएगा, तो तब शायद आपको एक एग्जिट मिले, कुछ पैसे आपके बन पाए। तो ये फिलहाल आपके लिए राय है। यूबीएल एक क्लीन एग्जिट ले लीजिए शंकर। सुनील कुमार से बात कर लेते हैं, अब उदयपुर से लाइन पर है। सुनील जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बताइए सर क्या ट्रेड लिया है? ये अजंता फार्मा। किस भाव पर? ये 1340। तेजी की? कब लिया? ये 2 हफ्ते पहले लिया हुआ है शेयर? नहीं, ये लास्ट वीक। अजंता फार्मा 1340 का। 1340 का। ये तो आपने मुझे लग रहा है एकदम पीक पर ले लिया, जब फार्मा कंपनियों में एक अच्छी खासी तेजी आई थी। जी मितेश, स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया है नहीं, और देखिए स्टॉक आज 1028 पर। और मुझे याद है पिछले हफ्ते अनुज और मैं भी बात कर रहे थे कि फार्मा कंपनियों में जहां पर मोमेंटम है, अजंता फार्मा सबसे ज्यादा लोगों को फंसाता है और उससे दूर रहना चाहिए। इन्होंने ठीक 1340 पर पोजीशन ली है, क्या किया जाए अब? अर्षिता, ये तो आई थिंक काफ़ी पुरानी पोजीशन होगी। आई थिंक मई के आसपास की पोजीशन होगी, और आई थिंक स्टॉक नीचे से ऊपर आया है और मुझे लगता है कि एक रिवर्सल देने की ट्राई कर रहा है।
इसमें 995 के नीचे करेंगे, 992 993 के आसपास का स्टॉप लॉस कैश में लगा के होल्ड करें। और अगर ये लेवल्स नहीं टूटते हैं तो चांसेस है कि 1100 का लेवल जो उसने अभी रिसेंटली छुआ था 15 जून के आसपास, आई थिंक न सिर्फ उनको वापस टेस्ट करेगा परंतु उसके ऊपर भी जा सकता है और ऊपर में करीबन ये 1170-80 तक जा सकता है। वहाँ पे या तो फिर कम लॉस में एग्जिट कर लें या फिर एक फ्रेश कॉल ले लें। तो आप बेसिकली कह रहे हैं इनको अगली सीरीज में रोल करना पड़ेगा ये ट्रेड? जी ओके, ठीक है। तो सुनील, आपके पास ऑप्शन है, एक तो या तो आप इस समय लॉस काट लें क्योंकि 1340 तक भाव आएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको मितेश कह रहे हैं रोल कर लें ताकि 1100 के ऊपर निकले तो आपके कॉस्ट के करीब आपको एक एग्जिट मिले। तो डिसाइड आपने करना है, इस समय आपने पोजीशन काटनी है या फिर रोल करें। रोल करने का भी कॉस्ट लगेगा और फिर आपने अपनी कॉस्ट प्राइस के करीब एग्जिट की तैयारी करनी। इधर वेज एग्जिट करना है इस शेयर में। अगली बारी जब भी आप अजंता फार्मा जैसा कोई शेयर लें, स्टॉप लॉस पहले सोचें और उस पर अमल करें। उमेश कपूर को जोड़ते हैं, लखनऊ से लाइन पर है। बताइए उमेश जी। मेरा जो है पास 2 MGL की लॉट हैं, 840 845 की 840 सर? 840 रुपये 15 पैसा। 840 रुपये 15 पैसा। ये जून सीरीज ही है, राइट? जी हाँ। गौरव, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? 820 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं आज। गौरव, महानगर गैस पर आपकी क्या राय? इन्होंने 840 15 पैसे पर 2 लॉट लिए हैं। नहीं लगता है वहां पर कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है। मितेश, अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकें। जी, MGL की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक यहाँ पर क्लियरली स्टॉक गिरने के बाद साइडवेज हो गया है। तो फिलहाल एक सजेशन ये होगा कि 810 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहें और ऊपर में अगर ये 845 844 तक आता है जो कि इनकी कॉस्ट के जस्ट ऊपर होगा, तो आई थिंक वहाँ पर एग्जिट ले लें। मुझे लगता है कि ब्रॉडली 845 से लेकर 810 की रेंज में स्टॉक रहेगा। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है पुल बैक पर एग्जिट करने की। 810 के आसपास भी फिसल सकता है आगे काउंटर। संतोष शुक्ला से बात करते हैं, कोरबा से लाइन पर हैं। संतोष जी बताइए। जी मैम, मैंने अशोका लेलैंड का 140 का कॉल लिया हुआ है, जुलाई का है। ओके। इसका एक लॉट लिया हुआ है 3 रुपये 90 पैसे। 3 रुपये 90 पैसे में जुलाई का ट्रेड है, ठीक है। 140 का अशोक लेलैंड में आज लकीली थोड़ा सा पुल बैक आया है, लेकिन ये स्टॉक अटक रहा है। और यहाँ पर आप देखिए ज्यादातर लोगों का व्यू पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक उतने अटक के रिटर्न्स देता है। गौरव, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपसे मैं पूछ रही हूँ कि 140 का कॉल इन्होंने जुलाई का ले रखा है 3 रुपये 90 पैसे में, क्या सलाह होगी? देखिए, पुल बैक थोड़ा सा आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो उसके 131-131-50 के हैं, वहाँ से एक बाउंस बैक आया है। अर्ली टू से कि यहाँ पे लॉन्ग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। और ये बाउंस बैक आपको तकरीबन 137-138 के लेवल्स के आसपास में ले जा सकता है। वो लिहाज से, क्योंकि ये जुलाई का ले है इन्होंने, मुझे लगता है यहाँ पे बने रह सकते हैं आप। और आपको 2 या 3 दिनों के अंदर एक उछाल इसमें देखने मिल सकती है। तो मैं अग्रेसिवली इसमें बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं जिन्होंने लिया है वो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा बेटर उनको उछाल देखने मिले। ओके, एक पुल बैक की उम्मीद है, अग्रेसिव तेजी ना करें तो कैरी कीजिए, होल्ड कीजिए पोजीशन। संतोष, आपके लिए सलाह यही है। अनुराग को जोड़ लेते हैं, कोटा से लाइन पर हैं। पूछिए अनुराग। मैडम, मेरे पास जेन एरीगेशन का एक लॉट है जो 93.50 से मैंने बाय कराया। जी, कब पोजीशन ली सर आपने? कल ली मैम। कल ली, और कल तो काफी वीक था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने कोई? नहीं मैडम, वो कल 92 तक लगाया था, लेकिन फिर वो हटा दिया था। अरे आज देखिए आप नुकसान में आ गए ना सर। 9150 के लेवल्स आ गए, बैठे बैठे आपके 2 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। क्या सलाह होगी इस पर? गौरव, मितेश, आपकी जेन इरिगेशन? अच्छा, मैं यहाँ पर क्लियर नहीं हूँ चार्ट पे, तो आई थिंक गौरव इफ यू कैन गिव अ व्यू तो बेटर रहेगा। गौरव?
देखिए जेन इरिगेशन की अगर बात की जाए थोड़ा सा इसमें ब्रेकडाउन देखने मिल चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली इसके अंदर एक शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं, मल्टीपल सपोर्ट्स तोड़े हैं। 100 के पुट ऑप्शन में काफ़ी अग्रेसिव इसमें राइटिंग हुआ करती थी, उसको उसने तोड़ा है। अभी अगर देखेंगे तो 95 का था, उसके तोड़ा है, तो उसमें जो रेंज है वो शिफ्ट हो रही है 100 से 95 इसमें भी बन रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर लिया है तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर अगर रिस्क अगर है तो 89 का, क्योंकि 3 रुपये नीचे का मैं स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, तो प्रोबेबली 89 का इसमें सपोर्ट बनते हुए आ रहा है। यहाँ पे फिलहाल जो ट्रेंड है वो वीक है। कोई भी अगर उछाल अगर देखने मिलेगी तो उसमें लोग फ्रेश शॉर्ट्स बनाएंगे, इसकी उम्मीद है। जब तक ये स्टॉक 95 के नीचे ट्रेड कर रहा है, सेल ऑन राइज ही रहेगा। 88 से 89 का इसका इमीडिएट सपोर्ट है। तो यहाँ पे या तो आप 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए या फिर यहाँ पे आप एग्जिट करें तो बेहतर होगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह, वो स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा और अगली बार स्टॉप लॉस लगाकर हटा मत दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात भी है। और राहुल हमारे साथ हैं पुणे से, पूछिए राहुल। राहुल गुड मॉर्निंग। नहीं लगता है वहाँ पर आवाज़ उनकी नहीं आ रही है। क्या सलाह होगी इनके लिए? भारत फौज एक लॉट है 680 पर, ये इनकी पोजीशन है। मितेश जी, काफ़ी आई थिंक स्टॉक गिर चुका है क्लियरली, और अर्षिता मेरे ख्याल से अभी सिर्फ एक ही इसमें पॉजिटिव है चार्ट पे कि वो थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, तो 600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। इनफैक्ट इसका जो आज का लो है वो भी 601 रुपये 80 पैसे का है। अगर ये लेवल्स को होल्ड करता है और 620 के ऊपर चलता है तो एक अच्छा पुल बैक आ सकता है, जो कि स्टॉक को 640-45 तक ले जाएगा। आई थिंक वहाँ पर आप एग्जिट ले लें और 600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दें। ओके, तो ये आपके लिए सलाह। एक स्टॉक जिसमें थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है, M&M स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 0.5% ऊपर है 912 के लेवल्स। अब ये पहले भी 915 से घूमकर फिसला था, फिर उस लेवल की तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा रुख कर रहा है। मितेश, इसमें क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी? अच्छा, इनफैक्ट इसके 923 से लेकर 926 के बीच में मल्टीपल हाइज है इंट्राडे चार्ट्स पे, तो आई थिंक 926 के ऊपर अगर ये निकलता है तो अच्छा इसमें कंटिन्यूशन आना चाहिए। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो 926 के ऊपर डेफिनेटली मैं इसको बाय करना चाहूँगा। आई थिंक जब भी वो ब्रेकआउट आएगा तो वहाँ पर आप एक 15-17 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके इसमें लॉन्ग पोजीशन लें, और मुझे लगता है कि अगले मूव में ही वो स्टॉक 975-980 की तरफ बढ़ जाएगा और शायद उसके ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिले। तो क्लियरली स्टॉक पॉजिटिव है, रडार पे है, परंतु बाइंग ब्रेकआउट इसका 926 के ऊपर है। 926 के पार निकले तब तेजी करेंगे, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। M&M पर देखिए निचले लेवल से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, लगभग 1% ऊपर ये काउंटर अप आता हुआ। अब अगले दर्शक को जोड़ लेते हैं। वेणुगोपाल हैदराबाद से लाइन पर आ गए हैं। हाय वेणुगोपाल। हाय मैडम। बताइए सर। मैडम हमने टाटा मोटर से कॉल लिए थे जुलाई 310 स्ट्राइक प्राइस से, वो 8 रुपीज 30 पैसे से लिए थे मैडम। बहुत अब तो 375 चल रहा जी, बहुत नुकसान हो गया है। आपने ये पोजीशन कब ली थी रफली? कल मैडम, कल लिए थे सर। पर 310 का कॉल, सॉरी परसों लिए थे। परसों, बट इधर वेज आपने 310 का कॉल क्यों लिया? 310 का, ये जुलाई का। अच्छा, जुलाई का कॉल लिया है। अब ठीक है, मुझे लगा जून का कॉल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था जब वो 280 के आसपास स्टॉक दिखाई दे रहा है, आपने 310 का जून में कॉल क्यों लिया? लेकिन इधर वेज गौरव, ये 310 का ट्रेड टाटा मोटर्स का क्या इनको आगे रिटर्न दिला पाएगा या नहीं? क्योंकि देखिए अब भी 4 रुपए के नुकसान में ये फिलहाल बैठे हैं। देखिए 280 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पिछली बार हमने देखा था कि 280 270 से इसने एक अच्छी उछाल मारी थी और फिर ये स्टॉक 305 308 तक गया था। तो मुझे लगता है 280 के पुट ऑप्शन में अच्छे खासे कॉन्सेंट्रेशन थे बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं। मुझे लगता है एक 280 जब नहीं तोड़ता है कोई रिस्क नहीं है, 270 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 280 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ये आपको 2-3 दिन के अंदर ही आपको तकरीबन 270 का एक बार लेवल दिखा देगा, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। उसके नीचे मुझे नहीं लग रहा कि एक बार जाना चाहिए स्टॉक। लेकिन फिलहाल क्योंकि अगर 280 तोड़ेगा तो आपकी जो ऑप्शन की प्रीमियम है वो काफ़ी एग्रेसिवली उसमें गिरना चालू हो जाएगी, फिर उछाल आएगा तो भी आपको लेवल नहीं मिलेगा। तो आप इसमें फिलहाल 280 का या 270 का स्पॉट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जैसे ये तोड़ता है वो लेवल आप उसको एग्जिट कर लीजिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। 280 जब तक होल्ड कर रहा है ठीक है। इफ एट ऑल 280 टूटे, वेणुगोपाल जी ध्यान रखिएगा, तब आप एग्जिट करेंगे इस ट्रेड से, फिर पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। एक पुल बैक की उम्मीद है तो होल्ड कीजिए, लेकिन 280 तोड़ने के बाद आप एग्जिट करेंगे। इस बीच पीयूष गोयल जो
वित्त मंत्री हैं, उनकी ओर से कुछ बयान आ रहे हैं ट्रेड वॉर से संबंधित। याद रखिएगा, अमेरिका और भारत के ट्रेड डेलीगेट की बातचीत हो रही है और जिस तरह से हमने देखा एक के बाद एक अमेरिका टैरिफ्स लगा रहा है चाइना पर, यूरोप पर और कुछ इंडिया पर भी लगे हैं। पीयूष गोयल ने यही कहा है कि ट्रेड के लिए भारत में लोगों की रुचि बढ़ी है, निवेशकों के लिए भारत पसंदीदा देश है। कुछ और अगर बयान आते हैं तो उस पर नजरें जरूर रहेगी बाजार की। आदित्य से बात कर लेते हैं। स्पीच हैदराबाद से इन्होंने फोन लगाया। हाय आदित्य, बताइए क्या ट्रेड लिया? हाय मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आई हैव वन लॉट ऑफ बजाज फाइनेंस एट 2409। 2409, ओके। कब लिया? आज सुबह लिया? या आज सुबह लिया था। आज सुबह लिया। लेकिन रुक सकते हैं? या रुक सकता हूँ। ठीक है। ये जून सीरीज की पोजीशन है, आई एम गेसिंग। या ओके। मितेश, बजाज फाइनेंस हॉटेस्ट स्टॉक ऑफ द डे। हालांकि ऊपरी लेवल से कुछ कमजोर हुआ है, 2364 के लेवल्स आए हैं, क्या सलाह होगी? आई थिंक ये स्टॉक तो अच्छा ही है, क्लियरली नए हाई बना रहा है, परंतु बहुत ओवरबॉट है स्टॉक, काफ़ी चला हुआ है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी मेरा काफ़ी डीप आता है 2280 के आसपास, जो कि यहाँ से काफ़ी नीचे का लेवल है। तो मेरे ख्याल से एग्जिट कर जाए। आई थिंक वो रिस्क वर्ड इक्वेशन फिट नहीं बैठता। अगर आपको यही चीज़ 2300-2310 के आसपास मिलती है तो वहाँ पर आप 2285 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। अदरवाइज इस ट्रेड को फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करूँगा क्लियरली। ओके, तो क्योंकि काफ़ी भाग चुका और आपने लिया, स्टॉप लॉस बहुत डीप है, तो आदित्य आपने वो डिसाइड करना होगा। मितेश की राय माने तो इस समय आप एग्जिट करें, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। आप दोबारा निचले लेवल्स पर खरीदें ये शेयर। आई अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक हर रोज भाग रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर और तेजी दिखेगी, तो अगर आप पेशेंट हैं और टाइम दे सकते हैं तो बात अलग है, वरना अगर आप ट्रेड के लिहाज से देख रहे हैं इस समय एग्जिट करें, निचले लेवल्स पर आप खरीदें, क्योंकि अगला जो स्टॉप लॉस है वो नीचे है, 2280 के आसपास है। ये आपके लिए सलाह है आदित्य। चलिए, हमारे जानकार इस समय क्या स्पॉट कर रहे हैं, कहाँ पर उनकी ट्रेडिंग पोजीशन होगी, ये समझ लेते हैं। गौरव, पहले आप बताइए क्या ट्रेड लेंगे? ये बाय में एक यूबीएल अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छा करेक्शन आ गया है, तकरीबन 1300 से 1200 के लेवल्स पे आ चुका है। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हो रही है। यहाँ पे आप एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। 1250-1260 के टारगेट होंगे। 1210 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा वीक लग रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो PSU बैंक हैं इन्होंने अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स तोड़े हैं। इसमें भी अग्रेसिव शॉर्ट्स बने हैं। 92 का इसका 3-4 बार यहाँ से बाउंस बैक किया है, तो एक ट्रिपल बॉटम सॉर्ट ऑफ ब्रेकडाउन हुआ है। जब तक इसके नीचे ट्रेड करेगा, पॉसिबिलिटी है कि 7-8% का करेक्शन है। इमीडिएट टारगेट्स इसमें अगर आप देखेंगे तो होंगे 88-89 के ऊपर में आप 92.5-93 के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन है जहाँ पे एक रेंज बाउंड मूव के बाद में इसने ब्रेकडाउन दिया है 595 के नीचे। अब इसमें पॉसिबिलिटी है कि 2-3% का एक क्विक डाउनफॉल आपको देखने मिल सकता है। तो इसमें आप 603 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं और 588 का इसमें टारगेट होगा। और ऑप्शन के जरिए अगर प्ले करें तो कोल इंडिया अच्छा लग रहा है। यहाँ पे निचले स्तरों पे एक अच्छी बाइंग उभरती हुई आ रही है। स्विंग हाई बना है आर्ली चार्ट्स पे और 4.5 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 265 का कॉल ऑप्शन में, और 1 रुपये के स्टॉप लॉस को आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो कोल इंडिया में एक 265 का कॉल लेकर चलेंगे तो पैसे बनेंगे। 450 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस आप 1 रुपये पर रखेंगे। गौरव ने इनफैक्ट कुछ और आइडियाज़ आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। यूनाइटेड ब्रूरीज में तेज़ी की पोजीशन लीजिए, 1260 का टारगेट रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया में दूसरी तरफ शॉर्ट की पोजीशन ले, 89 का टारगेट है। और टाटा कम्युनिकेशंस भी चले 588 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट करें। तो 2 शॉर्ट आइडियाज, एक बाय कॉल और एक ऑफ कोर्स एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी। मितेश, आपने क्या चुना है? एक बाइक सेल है टाटा केमिकल्स। आई थिंक थोड़ा नीचे आ गया स्टॉक, परंतु ये 708-10 के आसपास अगर ये ट्रेड करता है तो 720 के स्टॉक से सेल करें, 680 तक के टारगेट्स देखें। और मैरिको में एक बाय रिकमेंडेशन है 328 के स्टॉक के साथ 350 तक के टारगेट्स देखें। ओके, मैरिको इनफैक्ट आज सुबह में भी हम इसकी बात कर रहे थे और 350 का टारगेट रहेगा। मोहर लगा रहे हैं मितेश भी इस ट्रेड पर। इस पर आप ध्यान दीजिए। ऑफ कोर्स टाटा केमिकल्स में एक शॉर्ट साइड की पोजीशन 680 का टारगेट ये दे रहे हैं। शुक्रिया मितेश और गौरव, आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। बाजारों पर आज 10,780 ये लेवल है इस समय। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स देखिए नर्म, और बैंक निफ्टी अब पॉजिटिव टेरिटरी में किसी भी समय आ सकता है, उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि 26,600 के लेवल्स आ चुके हैं, अब सिर्फ 7 पॉइंट ही नीचे है, तो लो से रिकवरी जरूर आई है मार्केट में। लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आपका साथ देंगी प्रियंका संभव।